नमस्कार दोस्तों, एनएससीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी की क्लास में मैं मूलचंद महल आपका स्वागत करता हूं। एमडी सर के द्वारा आपका स्वागत है। हिंदी के जिज्ञासु छात्र छात्राओं को इस ऑनलाइन क्लास से जरूर जुड़ना चाहिए। ये लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। बिना वक्त गवाए हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के निर्धारित सिलेबस के अनुसार कुछ प्रश्न हैं जिनको अटेंड करते हैं। आइए आप मेरे साथ एक बहुत ही उत्साहवर्धक ज्ञानवर्धक क्लास आपकी होने वाली है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपने सामने दिया है, किस एक समूह में उपसर्ग और उससे निर्मित सभी शब्द हैं वो सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उपसर्ग और उपसर्ग से बनने वाले शब्द ये आपस में सुमेलित नहीं है। देखिएगा इसको। स उपसर्ग दिया है। स उपसर्ग से पहला शब्द सहोदर, दूसरा सहज, तीसरा सहित। क्या ये तीनों शब्द हैं वो स उपसर्ग से निर्मित हैं? क्या स उपसर्ग से बने हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, सहज और सहोदर ये दो हैं जिनमें स उपसर्ग नहीं है। मैं शुरू करता हूं इसके विश्लेषण, इसकी व्याख्या सुनिएगा। सहोदर शब्द है वो शह और उदर इन दो शब्दों का संधि है। भाई का पर्यायवाची है, सहोदरा बहन का पर्यायवाची हो जाएगा। शह और उदर, शह को आप उपसर्ग मान सकते हैं। दूसरे में सहज, इसमें भी मूल शब्द जब जय ले लिया गया है शह उपसर्ग माना जाएगा। जय को मूल शब्द मानते हुए सहज शब्द का निर्माण होगा। और तीसरा जो है सहित, जी हाँ, केवल एक शब्द है जिसमें स उपसर्ग है, बाकी सहोदर और सहज दोनों में ही स उपसर्ग नहीं है। तो प्रश्न की जो मांग है कि उपसर्ग और उससे निर्मित सारे शब्द सुमेलित कौन से में नहीं है, यहाँ पूरी हो रही है। हम आगे के जो प्रश्न है उन पर और विश्लेषण देखते हैं। अ उपसर्ग दिया है अछूता, जी हाँ, अ उपसर्ग है। अथा है, अ उपसर्ग है। एकाज, इसमें भी अ उपसर्ग है। इन तीनों में ही अ उपसर्ग है। नि उपसर्ग दिया है निपट, निडर और निहत्ता, जी हाँ, तीनों शब्दों में नि उपसर्ग है। उसके आगे बै उपसर्ग दिया है जो हिंदी में विदेशी उपसर्ग है। बै दस्तूर, बै शर्त और बै खूबी, जी हाँ, बै उपसर्ग है। बहुत सुंदर शब्द बनाता है आपके विदेशी उपसर्गों में। पकड़िएगा, बै है, बा है, बे है, बद उपसर्ग है। यहां कंफ्यूज न हो आप, इसमें असमंजस वाली कोई स्थिति नहीं है। इसे बद उपसर्ग न माने, ये बै दस्तूर ही है। बै दस्तूर, बद स्तूर शब्द नहीं है। तो बै उपसर्ग से बै दस्तूर, बै शर्ते, बै खूबी तीनों शब्द बने हैं। नि उपसर्ग से निपट, निडर, निहत्ता तीनों बने हैं। और अ उपसर्ग पर अछूता, अथा है और एकाज तीनों ही हैं। तो प्रश्न की मांग है कि कौन से एक उपसर्ग और उससे निर्मित शब्द सुमेलित नहीं है। इसमें प्रश्न संख्या 1 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया है प्रत्यय शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित कौन सा है? कौन सा एक प्रत्यय है जो दिए गए शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ है? पहला विशेषज्ञ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, गे प्रत्यय ही है। अगर देखें आप तो गे मूल शब्द भी मानेंगे, गे प्रत्यय के रूप में भी इस्तेमाल होता है। मैं दोनों का ही विश्लेषण करता हूं। अगर गे मूल शब्द मानकर आप चले हैं तो उपसर्ग के रूप में इसके पीछे अ लगेगा, इसके पीछे प्र लगेगा, इसके पीछे वी उपसर्ग भी जुड़ेगा। अज्ञे, प्रज्ञे और विज्ञे, यहां गे मूल शब्द की तरह इस्तेमाल हुआ है जिसका स्वयं का अपना अर्थ है। अ, प्र और वी ये उपसर्ग की भांति प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा, अगर गे को आप प्रत्यय माने तो फिर कुछ शब्द बनते हैं, जैसे अल्पज्ञ, कम जानने वाला, बहुज्ञ, इसी का विलोम शब्द अल्पज्ञ का। जी हाँ, गणित जानने वाले के लिए शब्द हो जाएगा गणितज्ञ, गणित के विशेषज्ञ।
और ऐसे ही किसी विशेष वस्तु को जानने वाला, विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, इन इंग्लिश आपका स्पेशलिस्ट जो शब्द है उसमें। तो विशेषज्ञ में गे प्रत्यय है, हमें एस सुमेलित चुनना है। नूतन, जी हाँ, इसमें नए प्रत्यय नहीं है। नूतन में जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है तन। अधुनातन, पुरातन, नूतन, तन प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है, न कि नए प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है। एक के जैसा कि आप जानते हैं कि गुणवाचक विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए यह प्रत्यय का इस्तेमाल होता है, और जहां जहां यह प्रत्यय लगता है वहां आदि स्वर है उसमें परिवर्तन कर देता है, उसे परिवर्तित कर देता है। चाहे आप इसे ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा में एकता लिखें, और चाहे आप इसे यह प्रत्यय लगाकर एक के लिखें। बस इतना ख्याल रखिएगा आप इसमें कि जहां ता प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञा बन गई वहां आप यह प्रत्यय नहीं लगाएं, अन्यथा शब्द है वो अशुद्ध होगा, वर्तनी की दृष्टि से शब्द अशुद्ध होगा। तो एक के में यह प्रत्यय है, बिल्कुल सही है ये। अगला शब्द दिया है इन्होंने सौहार्द। जी हाँ, सौहार्द जो शब्द है उसमें आपके अ प्रत्यय ही लगा है। मूल शब्द है सुहृद, मूल शब्द है सुहृद, और सुहृद में जब आप अ प्रत्यय लगाते हैं तो आदि स्वर में यहाँ भी वृद्धि होती है और शब्द बनता है सौहार्द। तो दिए गए प्रश्न में पूछा यह गया है शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित कौन सा है। जी हाँ, नूतन शब्द में तन प्रत्यय है, यहाँ नए प्रत्यय नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही जवाब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नूतन, नए प्रत्यय इसमें नहीं है। ख्याल रखें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं के अर्थ में पकड़ें आप। जी, विरुद्ध, प्रशस्ति और कीर्ति। देखिएगा, एक शब्द है आपके विरुद्ध, अगेंस्ट, खिलाफ, लेकिन दिया गया शब्द है वो विरुद्ध। कभी अगर पूछ लिया जाए आपके शब्द युग में तो ये तो खिलाफ हो गया, विपरीत स्थिति के लिए हो गया। और ये वाला जो शब्द है वो अपने यहाँ ऐतिहासिक घटनाओं में बहुत चलता है, विरोधावली लिखी गई है, विरोधावली गाई जाती है। ये विरुद्ध, यश या जो कीर्ति है उसका पर्यायवाची शब्द है विरुद्ध। जी हाँ, प्रशस्ति भी इसे ही कहते हैं और कीर्ति भी इसी का ही पर्यायवाची शब्द है। ये तीनों शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। प्रश्न की मांग है कि कौन सा एक विकल्प है जिसमें परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। हम दूसरे पर चलें, ऑप्शन में जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। जहनु ऋषि की पुत्री होने के कारण गंगा है उसे जाह्नवी नाम दिया गया है, और तीनों पथों में बहती है इसलिए नाम त्रिपथगा। ये दोनों ही गंगा के पर्यायवाची हैं, जाह्नवी और त्रिपथगा। जहनु ऋषि की पुत्री होने के कारण इसका नाम जाह्नवी पड़ा। जहनु शब्द है, ई प्रत्यय जोड़ेंगे आप इसमें, आदि स्वर है उसमें परिवर्तन हो जाएगा और शब्द बनेगा आपके जाह्नवी। शब्द शुद्धि के दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से ध्यान रखें आप इसको, मोस्टली अशुद्ध लिखा हुआ मिल जाता है। ये जाह्नवी शब्द थोड़ा ख्याल रखें, जिन जिन बच्चियों का नाम जाह्नवी रखा जा रहा है, जाह्नवी ये वाला तो न उच्चारण करें आप, इनका लिखने में भी बिल्कुल अशुद्ध है, त्रुटि है इसमें। कभी परीक्षा के दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे त्रिपथगा, जी हाँ, गंगा नदी का ही पर्यायवाची है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शब्द दिया है देवाकरी। मैं शब्द की व्याख्या करना चाहूंगा, सुनिएगा। मूल शब्द है दिवाकर। दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है, और अपत्यवाची जब प्रत्यय लगाते हैं, ई प्रत्यय जब आप इसमें लगाएंगे, अपत्यवाची प्रत्यय संतान या आपके वंशज का बोध कराने वाले प्रत्यय, दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है और ई प्रत्यय लगने से उनकी पुत्री का पर्यायवाची बनेगा और शब्द हो जाएगा आदि
जो स्वर है उसमें परिवर्तन होने के कारण देवाकरी। दिवाकर में जब ई प्रत्यय लगा रहे हैं अपत्यवाची प्रत्यय तो शब्द बना रहा है देवाकरी और सीधा सा अर्थ है सूर्य की पुत्री। सूर्य पुत्री कौन? यमुना। जी हाँ, अर्कजा सूर्य पुत्री, अर्कजा यमुना, कालिंदी सूर्य पुत्री। यमुना का पर्यायवाची है देवाकरी और जाह्नवी और त्रिपथगा ये दोनों ही आपके गंगा के पर्यायवाची हैं, इसलिए ये आपस में सुमेलित नहीं है, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। हालांकि हमारे प्रश्न की जो मांग थी वो यहाँ पूरी हो रही है कि जाह्नवी और त्रिपथगा ये दोनों गंगा में और देवाकरी यमुना में चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ें, कुछ पर्यायवाची और दिए हैं जो आपके काम आए। इसे आप दंती ही पढ़ें, दंपति न पढ़ें। ये वाला जो शब्द है इसे आप दंती ही पढ़ें, दंती। कुलिस, पवि और असनी ये तीनों शब्द हैं वो वज्र के पर्यायवाची हैं। ये तीनों शब्द वज्र के पर्यायवाची हैं। जिस दिन एक ही टॉपिक पर क्लास बनेगी उस दिन आपको पर्यायवाची जो सीखना है सिखाएंगे, एक लॉजिक के साथ सिखाएंगे। रटने वाली जो आज तक जो चलता रहा है कि कुछ पर्यायवाची क्या हैं, मोस्टली ये कहा जाता है कि पर्यायवाची तो रटना पड़ता है। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। इंतजार कीजिए आप कि एक अकेले टॉपिक पर क्लासें रिकॉर्ड हों और वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। आप ताजुब करेंगे इस बात का कि रटने से बाहर बहुत अच्छे ढंग से आप इन चीजों तक आ सकते हैं। रटने वाली चीज से बिल्कुल दूर एक लॉजिक के साथ मैं आपको यह पर्यायवाची तैयार करवाऊंगा। कुलिस, पवि और असनी वज्र के ही पर्यायवाची हैं। अगर वज्रधर शब्द आता है तो वो इंद्र का पर्यायवाची बनता है और आगे की यात्रा लंबी चलेगी इन पर। खैर अभी हम लौटते हैं वापस इसके चौथे ऑप्शन पर। जी, सिंधुर, नाग और दंती ये तीनों हाथी के पर्यायवाची हैं। सिंधुर, नाग और दंती ये तीनों ही हाथी के पर्यायवाची हैं। कभी अगर पूछ लिया जाए आपके सिंदूर और सिंधुर इन दोनों में शब्द युग्म देकर पूछ लिया जाए, ध्यान रखें हाथी का पर्यायवाची है। नाग ये आपके अनेकार्थी शब्द है जिसमें एक तो सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा और दूसरा हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। दंत वाला है तो दंती कहलाएगा। जी, दंत वो जो बाहर दिखाई दे रहे हैं हाथी के दांत, इसलिए हाथी को दंती कहा जाएगा दांतों वाला होने के कारण। तो सिंधुर, नाग और दंती तीन हाथी के पर्यायवाची, कुलिस, पवि और असनी ये वज्र के पर्यायवाची, विरुद्ध, प्रशस्ति और कीर्ति ये यश के पर्यायवाची, यश प्रसिद्धि जो है इसके पर्यायवाची। लेकिन जाह्नवी और त्रिपथगा दो गंगा के पर्यायवाची हैं। देवाकरी है वो यमुना का पर्यायवाची है। प्रश्न की मांग के अनुसार हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा कि इसमें परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दिया है किस विकल्प के सारे शब्द हैं वो परस्पर विपरीतार्थी नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्रश्न के ऊपर। किस विकल्प के सभी युग्म, सभी जोड़े आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। देखना पड़ेगा, देखो प्रश्न को कौन से में नहीं है। जी, पहला निंदा और श्लाघा। जी हाँ, निंदा का मोस्टली आप प्रशंसा शब्द है वो सुनते हैं, निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा सुनते हैं, लेकिन जो श्लाघा शब्द है ये भी प्रशंसा का ही पर्यायवाची है। श्लाघा को ही आप प्रशंसा कहते हैं। तो जब कभी आपको परीक्षा में ऐसा शब्द मिले आप बिल्कुल न घबराएं। ये शब्द आज के बाद आपके लिए अपरिचित नहीं रहेगा, आप इसके लिए अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। श्लाघा यानी प्रशंसा। तो निंदा के विलोम शब्दों में श्लाघा भी है और निंदा के विलोम शब्दों में प्रशंसा भी है। अगला दिया है गरिमा और महिमा। जी हाँ, थोड़ा सा मैं इस शब्द को विस्तार से बताना चाहूंगा। मूल शब्द गुरु है और गुरु शब्द में जब आप ईमा प्रत्यय जोड़ते हो तब शब्द गरिमा बनता है। गुरु, गुरु का विलोम शब्द लघु है, लघु में जब आप ईमा शब्द जोड़ते हो तो शब्द लघिमा बनता है। शब्द गुरु और ईमा गरिमा, और इसके विलोम शब्द में जो शब्द आएगा वो शब्द आएगा लघिमा। महा और ईमा महिमा शब्द बनता है,
लेकिन गरिमा लघिमा ये दोनों सिद्धियां हैं और ये आपस में एक दूसरे के पर्याय न होकर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। गुरु का विलोम शब्द लघु है, दोनों में ईमा प्रत्यय लगाकर गरिमा लघिमा एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। गरिमा और महिमा ये युग्म आपस में विलोम शब्द नहीं है। हमारे पर्सन की मांग तो यही पूरी हो रही है, लेकिन हम थोड़ी सी आगे की यात्रा पर भी चले। आपको परीक्षा की दृष्टि से सीखना है साधर्म और वेधर्म। जी हाँ, शैधर्म और दूसरा विधर्म, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। दोनों में ही जब आप यह प्रत्यय लगाएंगे तो दोनों से ही भाववाचक जो संज्ञा बनती है वो साधर्म और वेधर्म, और ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। आगे दिया है प्राची और प्रतीची। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न ही कहूंगा, बचपन में ही आपने दिशाओं के नाम सीख लिए थे। अगर आपको पूर्व का विलोम शब्द पूछा जाता तो निश्चित रूप से आप पश्चिम बताते, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए ये नया शब्द हो सकता है। जी दोस्तों, प्राची जो शब्द है इसका अर्थ पूर्व दिशा है। पूर्व जिसको आप तद्भव में बोल देते हो, पूर्व दिशा है इसका। और हमें पता है कि पूर्व का विलोम शब्द पश्चिम है, तो प्राची का विलोम शब्द है वो प्रतीची, और प्रतीची का अर्थ है पश्चिम दिशा है। तो ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। कभी विलोम शब्दों के एक अकेले विलोम शब्दों के टॉपिक पर जिस दिन क्लास बनेगी आप सैकड़ों ऐसे नए शब्द सीखोगे। केवल 2 दिशाओं के लिए ही यह नाम नहीं है, इंतजार कीजिए अगली क्लासों का भी, जिसमें आपको 10 नए शब्द सुनने को मिलेंगे अपनी 10 दिशाओं के लिए। और कौन से शब्द आपस में विलोम शब्द हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। अगला जो शब्द है तीसरा ऑप्शन, उसमें पाश्चात्य, और पाश्चात्य का विलोम शब्द इन्होंने जो दिया है वो दिया है पौरस्त्य। मोस्टली हमें पाश्चात्य का विलोम शब्द है वो पौर्वात्य देखने को मिलता है। पाश्चात्य का विलोम शब्द है वो पौर्वात्य देखने को मिलता है। एक्चुअल में इसका जो विलोम शब्द है वो पौरस्त्य ही है, ये भी मान्य है। लेकिन अगर ठीक से बात की जाए, भाषा की शुद्धता की बात की जाए, तो पाश्चात्य का विलोम शब्द पौरस्त्य ही है। जिस दिन यह प्रत्यय पढ़ाया जाएगा उस दिन मैं आपको ये और भी डिटेल के द्वारा बताऊंगा। अगला रुग्ण और निरुज। जी हाँ दोस्तों, एक नया शब्द यहाँ भी निरुज। निरुज है वो निरोग को ही कहते हैं, जिसे कोई रोग नहीं हो वो निरोग ही निरुज कहलाएगा, और रुग्ण रुग्ण रोगी को कहते ही हैं। तो इतना तो आप जानते हैं कि रोगी का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, निरोग। रुग्ण यानी बीमार, रोगी, और निरुज ये स्वस्थ है, ये निरोग है। तो ये दोनों शब्द आपस में विलोम शब्द हैं, रुग्ण बीमार और निरुज निरोग के लिए। अवर और प्रवर, जी हाँ, कनिष्ठ और वरिष्ठ, जूनियर और सीनियर, ये दोनों बहुत अच्छे शब्द हैं, बिल्कुल नए शब्द हैं। बहुत ये मानिएगा कि आरपीएससी के पेपर सेटर जो लोग हैं उनके पसंदीदा शब्द कह सकते हो। जरूर ध्यान रखिएगा, अवर का विलोम शब्द है वो पावर आपके प्रवर है, और कनिष्ठ का वरिष्ठ। कनिष्ठ है, ज्येष्ठ भी इसका विलोम शब्द देखने को मिल जाएगा। अगला एक और अपरिचित शब्द आपके लिए बिल्कुल, कुहू, और कुहू के साथ इन्होंने विलोम शब्द में दिया है पूर्णिमा। एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कुहू का मीनिंग केवल कोयल या मोर की कूक ही नहीं है, उनकी मधुर आवाज ही नहीं है। कुहू के 2 मीनिंग और देखने को मिलेंगे। कुहू अमावस्या की रात्रि है, कुहू अमावस्या है, उस अमावस्या की रात को कुहू कहा गया है। अमावस्या की जो रात है उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है, उस अधिष्ठात्री देवी को भी कुहू कहा गया है। कह सकते हैं कि तांत्रिक हैं वो अमावस्या को कुहू की उपासना करते हैं, या तांत्रिकों के लिए कुहू की रात है वो अपनी तंत्र मंत्र की विद्या के लिए महत्वपूर्ण रात हो सकती है। विषय अंतर हो रहा है। कुहू का जो मीनिंग है वो यहाँ अमावस्या है, अमावस्या की रात है, और हम जानते हैं कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या है, पूर्णिमा। तो इस दृष्टि से कुहू और आपके पूर्णिमा ये परस्पर विलोम शब्द हैं। तो पूरे प्रश्न की वापस एक बार फिर से हम रिवाइज करें।
निंदा और श्लाघा, जी हाँ, आपस में विलोम शब्द हैं। साधर्म्य और वैधर्म्य भी विलोम शब्द हैं। प्राची का विलोम शब्द प्रतिचि ही है। पाश्चात्य का एक और विलोम शब्द पौर्वात्य को छोड़कर आपके पौरस्त्य भी है। बीमार का निरोग, बीमार है वो स्वस्थ विलोम शब्द में आ जाएगा। रुग्ण का निरुज भी है, रोगी का निरोग है। अवर का प्रवर शब्द है वो विलोम शब्द है। और कुहू अमावस्या की रात, इसका विलोम शब्द है पूर्णिमा। एक जोड़ा जिसमें परस्पर विलोम शब्द नहीं है वो है आपके गरिमा और महिमा। ये नहीं होने के कारण इस प्रश्न में ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप पूरे मनोयोग से इस क्लास के साथ जुड़े, लगातार जुड़े रहें। अगला प्रश्न हमें मिला है वाक्यांश के लिए एकल शब्द। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए चुन चुन कर, यूं मानिए कि पूरे बगीचे में घूमकर उसके बाद आपकी पसंदीदा के जो पुष्प हैं उनको चुना है और आपके लिए एक शानदार माला पिरोई है। चाहते हैं कि विजय श्री भी आपको प्राप्त हो। हम कोचिंग वाले पूरे के पूरे मनोयोग से आप लोगों के साथ हैं। यह रात दिन की हमारी मेहनत है वो आप लोगों के वास्ते है। जरूर आपकी और हमारी मेहनत रंग लाएगी और ये विजय श्री आपका ही वर्ण करेगी। आइए, फूलों का गुच्छा, क्या इसके लिए स्तवक शब्द इस्तेमाल होता है? जी हाँ दोस्तों, फूलों के गुच्छे के लिए, जिसे आप गुलदस्ता कह देते हो, उसके लिए हिंदी में स्तवक शब्द भी है। इस शब्द के करीबन 5 या 6 मीनिंग डिक्शनरी में देखने को मिलते हैं। सुनिएगा, स्तवक जो शब्द है, इस शब्द के 5 या 6 मीनिंग। पहला है आपके फूलों का गुच्छा, जिसे गुलदस्ता कहते हो। दूसरा, किसी पुस्तक का अध्याय या किसी पुस्तक का आप सर्ग कह लीजिएगा। सर्ग की बजाय अध्याय कहें तो ज्यादा उचित है। जैसे प्रथम स्तवक, द्वितीय स्तवक, ये वाला भी है। और स्तवक है वो स्तुति करने वाले व्यक्ति को भी कहते हैं। जो व्यक्ति किसी की स्तुति कर रहा है उसके लिए भी स्तवक शब्द इस्तेमाल होता है। तो यहाँ वाक्यांश के लिए एकल शब्द से बिल्कुल ठीक है, ये सुमेलित है। फूलों का गुच्छा स्तवक कहलाता है। दूसरा इन्होंने दिया है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से कार्य कर सकने में निपुण हो। अक्सर देखा जाता है कि जो बाएं हाथ से काम करने वाले हैं वो दाहिने हाथ से उतना कार्य नहीं कर पाते, और जिनका दायां हाथ चलता है वो अपने बाएं हाथ से उतना कार्य नहीं कर पाते। कुछ चुनिंदा लोग ही हो सकते हैं जो दोनों हाथों से भी बराबर बराबर कार्य कर लेते हैं, और दोनों हाथों से कार्य कर सकने में जो निपुण व्यक्ति है उसे भाषा में आपके सव्यसाची नाम दिया गया है। ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपने कभी अर्जुन के पर्यायवाचियों में इस शब्द को पढ़ा हो तो बहुत अच्छी तरह से आपको याद भी रहेगा। कहते हैं कि अर्जुन हैं वो अपने दोनों हाथों से बराबर बाण चला लिया करते थे, इसलिए उनकी विशेषता के आधार पर उनके लिए यह शब्द है, उनका पर्याय बन गया सव्यसाची। दोनों हाथों से बराबर कार्य करने में जो निपुण व्यक्ति है उसे सव्यसाची कहेंगे। तीसरा इसने दिया है स्त्री से उत्पन्न। स्त्री से उत्पन्न जो शब्द है उसके लिए स्त्रैण शब्द इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रश्न की जो मांग थी वो यहाँ पूरी हो रही है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। और स्त्री से उत्पन्न स्त्रैण नहीं कहलाएगा। स्त्रैण उसे कहेंगे जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा है। वह व्यक्ति जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा है वो स्त्रैण कहलाएगा। स्त्री से उत्पन्न स्त्रैण नहीं कहलाएगा। हमारे प्रश्न की यहाँ मांग पूरी हो रही है। एक और शब्द है जिस पर भी हम व्याख्या करना चाहेंगे, इसके भी विवाहेतर, शादी के बाहर के एक्स्ट्रा जो आपके मैरिज अफेयर हैं उन्हें कह लीजिएगा। विवाहेतर संबंधों से उत्पन्न, इसके लिए भाषा में जारज शब्द ही इस्तेमाल होता है। कभी विलोम शब्दों में अगर आपने औरस शब्द का विलोम शब्द देखा है, औरस, विवाहिता स्त्री पुरुष जो हैं, किसी पुरुष का वह पुत्र या पुरुष की वह संतान जो उसकी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न है वो औरस पुत्र कहलाता है। और विवाह के बाहर के जो संबंध हैं उनसे उत्पन्न जारज कहलाएगा। इसके लिए एक और भी वाक्यांश देखने को मिलता है, स्त्री के उपपति से उत्पन्न जो पुत्र है वो जारज कहलाएगा। औरस का
विलोम शब्द है बेटा जारज। कभी पूछ लिया जाए ओरस का विलोम शब्द जारज, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ ये विवाहेतर संबंधों से उत्पन्न जारज है। फूलों का जो गुच्छा है वो स्तवक है और दोनों हाथों से बराबर कार्य कर सकने वाला सव्यसाची ही कहा गया है भाषा में। लेकिन स्त्री से उत्पन्न स्त्रीण नहीं है, स्त्री जैसा स्वभाव रखने वाला स्त्रीण कहलाता है। ऐसी बहुत एक लंबी यात्रा चलने वाली है, जिस दिन प्रॉपर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आगे के प्रश्न में दौड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत एक शानदार क्वेश्चन। किस वर्ग के सारे ही शब्द हैं वो शुद्ध हैं? किस एक वर्ग के सारे शब्द हैं वो शुद्ध हैं? बहुत इंतजार रहता है आप बच्चों को ऐसे प्रश्नों का कि वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द शुद्धि है उस पर भी प्रश्न बने। जी हाँ, बहुत अच्छा है। आरपीएससी ने अपना जो मानक है उनको बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन रखा है अपने स्टैंडर्ड को। हाँ, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो पेपर बनाए जा रहे हैं वो शायद विद्यार्थियों को आपकी मेहनत है उसके बराबर नहीं है। पीछे वीडियो के जो पेपर देखने को मिले हैं, पटवारी के जो पेपर देखने को मिले हैं, वो विद्यार्थियों के मेहनत के बराबर नहीं है। थोड़ा सा ऐसे मन में कहीं ना कहीं चुभन होती है, मन में थोड़ी सी ऐसे हीन भावना भी आती है उन विद्यार्थियों को, यार इतनी ज्यादा मेहनत हमने की और उसके बाद एक सामान्य पेपर पूछा गया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आरपीएससी कोई फॉलो आपका अधीनस्थ बोर्ड भी करे। जी, हम प्रश्न पर आते हैं। किस वर्ग के सारे शब्द शुद्ध हैं? पहला शब्द दिया है बलिष्ठ, बिल्कुल ठीक है, बलिष्ठ शब्द है वो शुद्ध है। लेकिन दूसरा शब्द जो गौरवता दिया है ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। और तीसरा जो चरमोत्कर्ष है यह शब्द भी अशुद्ध है, यह भी शुद्ध नहीं है। मैं दोनों ही शब्दों की व्याख्या करना चाहूंगा, हम इसके उत्तर तक पहुंचेंगे लेकिन व्याख्या के द्वारा पहुंचेंगे। जी, मूल शब्द है वो या तो गुरु में ता प्रत्यय लगाकर गुरुता ये भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, या गुरु में अ प्रत्यय लगाकर गौरव शब्द बनाया जा सकता है। गुरुता और गौरव ये दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब अ प्रत्यय लगाकर आप गौरव बना चुके हो, एक्चुअल में भाववाचक संज्ञा जिसको बना दी उसको आप कोई दूसरा प्रत्यय लगाकर उसे भाववाचक संज्ञा न बनाए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जहां यह प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बन गई वहां आप ता प्रत्यय और नहीं लगाएं, अन्यथा शब्द अशुद्ध होगा। और ऐसा ही यहां हुआ है कि गुरुता में जब आपने ता प्रत्यय लगा दिया तो इसमें अ प्रत्यय की जरूरत नहीं है, या गौरव में जब आपने अ प्रत्यय लगा दिया और गौरव शब्द बना दिया गुरु में अ प्रत्यय जोड़कर, तो गौरव के बाद आपको ता प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है। चरमोत्कर्ष, जी बहुत सुना है क्लाइमैक्स शब्द के लिए। चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स, चरम सीमा तक उत्कर्ष है। लेकिन थोड़ा सा जांचिए इस शब्द को आप। दो शब्द हैं भाषा में, एक चर्म और एक चरम। जी हाँ, यह चमड़े के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे चर्मकार, मृग चर्म, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। और चरम यह अंतिम के लिए है, हद के लिए है। चरम सीमा ये आप शब्द बोलते हैं। चरमोत्कर्ष जो शब्द है वो इस शब्द के साथ उत्कर्ष शब्द की संधि है। जब आप इसे लिखेंगे चर्म और इसके साथ उत्कर्ष, जब आप संधि बनाएंगे तो र है वो स्वरहीन होकर ऊपर नहीं जाएगा और शब्द बनेगा चरमोत्कर्ष। गुण स्वर संधि में शब्द बनेगा चरमोत्कर्ष। जी, दिया गया शब्द बिल्कुल अशुद्ध है। आगे की यात्रा पर चलते हैं। दूसरे में जो आपके विकल्प दिए हैं उसमें पहला तदोपरांत शब्द दे रखा है। जी दोस्तों, बिल्कुल अशुद्ध है। तत् और उपरांत, जब आप तत् और उपरांत की संधि बनाएंगे तो शब्द है वो तदोपरांत न बनकर तदुपरांत बनेगा। तय के आगे स्वर आने के कारण तय अपने तीसरे द में बदलेगा, स्वर है उसकी मात्रा लगेगी और आगे का आगे हिस्सा लिख दीजिए, पीछे का पीछे लिख दीजिए। ये आपके व्यंजन संधि में तदुपरांत शब्द बनेगा, तदोपरांत शब्द नहीं है। गुण स्वर संधि के कारण ओ नहीं बनेगा। अगला शब्द दिया है तत्कालिक। तत्कालिक शब्द दिया है। अगर तत्काल शब्द के साथ इक प्रत्यय जोड़ रहे हो तो शब्द बनेगा तात्कालिक। तत्काल के साथ आप इक प्रत्यय जोड़ रहे हो तो शब्द बनेगा बेटा तात्कालिक, न कि तत्कालिक। अगला गत्यावरोध, ध्यान से देखिएगा। यण संधि के तहत आप इसके विच्छेद
कर सकते हो गति, और गति के साथ अवरोध शब्द है। जी हाँ बिल्कुल, स्पीड ब्रेकर के लिए हिंदी शब्द है गति अवरोध, और शब्द जो बनेगा उसका निर्माण आप करें। गति अवरोध नहीं होगा, ई है वो अपने असमान स्वर के साथ जुड़कर ये का निर्माण करेगी, और तय है वो स्वरहीन रह जाएगा, तो कुछ शब्द ये बनेगा गत्य अवरोध। किस तरह से बना है फिर देखिएगा, ई है वो ये में बदलेगी, और ए है उसको इसमें मात्रा कह लीजिए, ए साथ में जुड़ेगा। ई और ए, जब ई और ए का आप संधि बनाएंगे दोनों का, तो इनसे यह बनेगा, इनसे या नहीं बनेगा, यह अशुद्धि है। और आगे जो शब्द दिया है वो क्षेत्रीय शब्द दिया है, एक खास शब्द कह लीजिएगा। दो शब्द हैं जिनमें आप थोड़ा सा असमंजस पाएंगे, असमंजस की स्थिति बनेगी दो शब्दों में। एक अपने यहाँ क्षेत्रीय शब्द, और दूसरा जो शब्द है वो है क्षेत्र विशेष का क्षेत्रीय शब्द। जी हाँ, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय दो अलग अलग शब्द हैं, बनावट अलग अलग है, किसी एक शब्द के कारण किसी दूसरे का रूप न बिगाड़े, रिक्वेस्ट है, और थोड़ा सा ध्यान दें आप इस पर। तीसरे ऑप्शन में दिया है अत्युक्ति, अति और उक्ति शब्द से बना है, बेटे ध्यान रखिएगा। उक्ति ये शब्द है जब गुण स्वर संधि के नियमों में आता है तो ओ की मात्रा का निर्माण करता है, लेकिन यही अगर आपके यण संधि में आ रहा है तो ओ की मात्रा नहीं बनेगी, ओ नहीं बनेगा। अन्यथा तो अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति होता ही है, ओ की मात्रा बनती है। समास जोड़ उक्ति, समासोक्ति, व्यंग्य जोड़ उक्ति, व्यंग्योक्ति बनता ही है। एक तो दीर्घ स्वर संधि में जब कटु शब्द के साथ उक्ति आएगा तब शब्द कटुक्ति लिखा जाएगा। आप इस शब्द का ख्याल रखें, कई शब्दों में इस्तेमाल होता है। और एक आपके अति और उक्ति, इससे जो शब्द बनेगा ई और उ दोनों मिलकर यू बनाएंगे, आगे आपके कै और ये बाकी जो हिस्सा है वो, और पीछे ए, तो ये अत्युक्ति न होकर अत्युक्ति है, और हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक दिया है, अत्युक्ति बिल्कुल सही है, शुद्ध रूप में है। आगे जो शब्द दिया है वो है पुत्रेषणा। जी हाँ, पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है वो पुत्रेषणा कहलाती है। आपके वृद्धि स्वर संधि का एक अच्छा उदाहरण है, और वृद्धि स्वर संधि में हमें पता है कि जब आपके ए स्वर है और उसके बाद में ए आई स्वर जब आ रहे हैं तो आई में बदल जाएंगे, पुत्र और ऐषणा, और ये ए और ए मिलकर आई में ही बदलेंगे, और ये मात्रा बिल्कुल ठीक है, सही है, ये शुद्ध शब्द है। अगला शब्द दिया है शुद्धिकरण। इस शब्द को जब भी देखता हूं एक छोटी सी बात करने का विचार होता है आप लोगों के साथ। YouTube पर ऐसे न जाने कितने सारे वीडियो हैं, मुझे किसी वीडियो से कोई आपत्ति नहीं है, जो भी भाई इस पर मेहनत करके वीडियो डाल रहे हैं उन सब की मेहनत को सलाम। लेकिन एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा यहाँ पर, जब शुद्धिकरण का टॉपिक आप लेकर चल रहे हो, शब्द शुद्धिकरण जब टॉपिक लेकर चल रहे हो, तो प्लीज कुछ ऐसा प्रस्तुत नहीं करें कि विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में जाकर उसका खामियाजा भोगें। मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं जिनमें शुद्धिकरण इस रूप में लिखा हुआ है, न केवल अपने YouTube पर, बाकी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़कर पुस्तकों में भी ये अशुद्धि दी हुई है। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये वाली स्थिति कैसे बनती है। एक सिंपल सा है बेटा, किसी प्रोसेस के लिए, किसी कार्य के लिए जब इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं तो इनमें ई है वो दीर्घ ही रहता है और करण शब्द आगे लग जाता है। अगर देखें तो एक शब्द है आपके सशक्तिकरण, और मैं बार बार ऐसे शब्द आपके सामने लाता रहूंगा। जी हाँ, ई की मात्रा बड़ी ही रहनी है, जबकि नॉर्मली आप जब शक्ति लिखते हो तो आप ई है वो छोटा ही लगाते हो इसमें, जबकि सशक्तिकरण में बड़ा है। अकेला कभी आपको अकेले अगर शुद्धि लिखना हो तो जी हाँ इतना ठीक है शुद्धि, लेकिन शुद्धिकरण में ई की मात्रा बड़ी रहेगी। तो अत्युक्ति, पुत्रेषणा और शुद्धिकरण ये तीनों ही शुद्ध शब्द हैं, और हमारे प्रश्न की जो मांग है वो यहाँ पूरी हो रही है। लेकिन एक और ऑप्शन हमें दिया है, हम उसका भी थोड़ा कर लें। अभयारण्य बिल्कुल ठीक है, आप इसमें भय को स्वरहीन करने की भूल नहीं करें, ये अभय और अरण्य ही है।
अभय, जहाँ किसी तरह का भय नहीं हो, और अरण्य आपके जंगल का पर्यायवाची है। वन्य जीवों के लिए आरक्षित वह स्थान जहाँ वो बिना किसी भय के अपना विचरण कर सके, अभ्यारण्य ही कहलाएगा। इसको आप अभ्यास या अभ्यागत की तरह से न लिखें, यह अभ्यास की तरह से भी नहीं लिखा जाएगा, यह अभ्यागत की तरह से भी नहीं लिखा जाएगा। इन दोनों शब्दों में यण संधि है, जिसके कारण आपका भय स्वरहीन है, यानी आधा लिखा गया है, और अभ्यारण्य में दीर्घ स्वर संधि है, और ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। इसमें भय है, उसको आधा लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर कहीं किसी पुस्तक में लिखा हुआ भी मिले तो आप इससे त्रुटि समझे साइड करें, आप अपनी तैयारी में रहें। अगला स्रोत, जी हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत सारी पुस्तकें ऐसे मिल जाएंगी आपको जिनमें यह शुद्ध लिखा हुआ होगा। थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा। स है, स स्वरहीन है, जिसके साथ र लगा है, ओ की मात्रा लगकर, और तय। इससे मिलते जुलते जो शब्द हैं वो इसी रूप में ही लिखे जाते हैं। आप इसको स और उसके बाद तरह लिखने की भूल न करें, इसे स्त्रोत न बनाएं। ये स्रोत ही है, ये वाला अशुद्ध शब्द है, ख्याल रखें इसका। इस तरह से आपके स्राव शब्द है, ये इस तरह से ही लिखा जाएगा, स्त्राव शब्द नहीं है। कहीं अगर भूल से आप आज तक स्त्राव शब्द लिखते आए हैं तो प्लीज आज के बाद छोड़ दीजिएगा। परीक्षाओं की दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी अशुद्धियां क्यों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अशुद्धियां इस तरह से ही दौड़ जाती हैं, तो हमें बीच में इन पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। स्वतंत्रोत्तर देखिएगा क्या कुछ है। ये मोस्टली मैं अपने ऑफलाइन क्लासों में इसे 1947 के बाद बोल देता हूं। मोस्टली 1947 के बाद का जो समय है, क्या कुछ शब्द है। शब्द है बेटा स्वतंत्र, और स्वतंत्र शब्द में यह प्रत्यय लगाकर उसके बाद एक शब्द बनाया गया है, शब्द निर्मित हुआ है, जो शब्द बनेगा स्वातंत्र। और स्वातंत्र में उत्तर शब्द जोड़ा है, पोस्ट के लिए, के बाद के लिए, उपरांत के लिए उत्तर शब्द जोड़ा है। अब दोनों का जो संधि बनेगा वो बनेगा स्वातंत्र्योत्तर। और इस शब्द में यहां इन्होंने एरर दे दिया स्व शब्द लिखकर, ये यहां आ की मात्रा के साथ रहेगा। यह शब्द अशुद्ध है, और इसमें प्रयुक्त ये चारों ही शब्द अशुद्ध हैं। यहाँ गौरवता और चरमोत्कर्ष ये दो अशुद्ध हैं। तो प्रश्न की मांग है कि सभी शुद्ध कौन से में है, और ये आपका तीसरा ऑप्शन सही रह जाएगा। इसमें अत्युक्ति, पुत्रेषणा और शुद्धिकरण। एक प्रश्न के बहाने करीबन आपके 10 शब्द हैं वो ठीक हो गए। सीखने का यही एक तरीका है, लगातार बने रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य सा ही प्रश्न रखा है, केवल ये चीज जांचने के लिए कि आप हैं वो लोकोक्तियां ठीक से पढ़ते भी हैं या नहीं, या केवल लोकोक्तियों के जो अर्थ हैं उन्हें ही रटते हैं। रटने वाली जो स्थिति है उससे बाहर निकालने के लिए कुछ इस तरह का एक नया प्रयोग हुआ है। हो सकता है किसी दिन परीक्षाओं में इस तरह के प्रयोग कर लिए जाएं विद्वानों के द्वारा। कौन सी एक लोकोक्ति है जो लोकोक्ति शुद्ध है? लोकोक्ति का ही शुद्ध अशुद्ध रूप दिया है इन्होंने। जी, पहली लोकोक्ति है, घर आया नाग ने पूजिए। पूजिए शब्द है, घर आया नाग ने पूजिए, मंदिर पूजन जाए। क्या यह लोकोक्ति सही है या किसी एक शब्द में त्रुटि है? जिस शब्द का स्थापन कोई दूसरा शब्द आएगा उस शब्द को हटाएंगे यहां से। दूसरा दिया है, घर का भेदी लंका जलाए। बिल्कुल आसान सा लग रहा है मुझे तो ये, कि आप इसमें तो कोई उलझन वाली चीज ही नहीं है। घर का भेदी लंका जलाए, जी हाँ, जलाए नहीं है, घर का भेदी है वो लंका ढाए। और घर आया नाग न पूजिए, मंदिर पूजन जाए। मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं है बेटा, यहां बाम्बी शब्द है। जहां सांप रहता है वह स्थान बाम्बी। घर आया नाग न पूजिए, बाम्बी पूजन जाए। जब अवसर मिला है उस समय आपने उस अवसर का फायदा नहीं उठाया, अवसर निकल जाने के बाद आप कोशिश कर रहे हैं। एक करेला तो दूजा पेड़ चढ़ा। जी, ये लोकोक्ति आपने जरूर सुनी होगी। एक अवगुण है और दूसरे अवगुण का ही साथ मिल गया, पहले से ही कुछ अवगुण हैं, दूसरे अवगुणी लोगों का ही साथ मिल गया, तो ये कहावत कही जाती है, ये लोकोक्ति कही जाती है। एक तो करेला और दूजा
पेड़ चढ़ा नहीं है, पेड़ के स्थान पर नीम शब्द इस्तेमाल होता है। और तीसरा जो दिया है लोकोक्ति शुद्ध, एक घर आया नाग ने पूजिए बाम्बी पूजन जाए, मंदिर नहीं आएगा। दूसरे में घर का भेदी लंका जलाए नहीं है, लंका ढाए शब्द है। और तीसरा एक तो करेला और दूजा पेड़ चढ़ा नहीं है, दूजा नीम चढ़ा है, तीनों अशुद्ध हो गई। चौथी लोकोक्ति है आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। मैं ये भी चाहता हूं कि आप इन लोकोक्तियों का जो अर्थ है उस तक भी पहुंचने की कोशिश करें, केवल लोकोक्तियां ही पढ़कर साइड नहीं हो जाएं। भैया हम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की जो तैयारी है वो सर्वांगीण होनी चाहिए, कोई भी एक पक्ष कमजोर नहीं रहे। अगर आपने केवल हिंदी अर्थ रटे हैं इनके, तब भी आप इस तरह के जो प्रश्न हैं उन्हें ठीक से नहीं कर पाएंगे। और केवल आप लोकोक्तियां पढ़ने में रह जाएं और इनका अर्थ हमें नहीं पता हो, तब भी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तीसरा वो इनका वाक्य प्रयोग है, वो भी आप ठीक से समझें। मोस्टली आपके तो वाक्य प्रयोग के ही प्रश्न बनने चाहिए। अगला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। मुहावरा दिया है और मुहावरे के साथ उसके अर्थ दिए हैं। हमें यह देखना है कि कौन सा एक अर्थ है वो सुमेलित नहीं है, असुमेलित है। पहला दिया है इन्होंने करण का पहर। जी हाँ, बिल्कुल नया मुहावरा है आप बच्चों के लिए। करण का पहर, करण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते हैं और करण का जो समय है, करण का जो पहर है, वो पहर पूजा पाठ का पहर है, दान पुण्य का पहर है, पुण्य करने का पहर कहा जा सकता है। तो ये वीरता का पहर या वीरता का समय नहीं है बेटा, ये पुण्य का समय है, दान पुण्य करने का समय है। आप इसे अर्ली मॉर्निंग कह सकते हो, प्रातः काल कह सकते हो। करण का पहर वीरता का समय न होकर दान पुण्य का समय रहेगा। ये अर्थ सुमेलित नहीं है। हमारे प्रश्न की मांग तो यही पूरी हो रही है, लेकिन आगे भी कुछ नए मुहावरे हैं आपके लिए। एक मुहावरा है सुदामा, सुदामा के तंदुल, तंदुल चावलों के लिए हैं। सुदामा के तंदुल, जी हाँ, सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए तंदुल लेकर गए हैं, प्रेममय भेंट लेकर गए हैं। हालांकि चावल ही है तो भेंट तो सामान्य ही है, लेकिन सामान्य होकर भी प्रेममय भेंट है। साहित्य में कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं, सुदामा के तंदुल हैं, सबरी के बेर हैं। ये सामान्य किंतु प्रेममय भेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये कभी मुहावरे के रूप में पूछा जा सकता है। सुदामा के तंदुल पहले पूछा भी गया है, शायद जहां तक मुझे ध्यान है रीट के एग्जाम में यह पूछा गया है, सामान्य लेकिन प्रेममय भेंट, सुदामा के तंदुल। अगला एक सामान्य मुहावरा है अकल का दुश्मन या अकल का दुश्मन होना। जी हाँ, मूर्ख के लिए ही इस्तेमाल होता है। और एक और मुहावरा टेढ़ी खीर होना। जी हाँ, ये कठिन कार्य के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो टेढ़ी खीर कठिन कार्य, अकल का दुश्मन मूर्ख, सुदामा के तंदुल सामान्य लेकिन प्रेममय भेंट, ये तीनों है वो सुमेलित हैं। हमारे प्रश्न की मांग थी कि कौन सा एक सुमेलित है, और वो है आपके करण का पहर, जिसका अर्थ वीरता का समय न होकर दान पुण्य का समय होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रुटि रहित संधि शब्द चुनिएगा। जी, यहां थोड़ा सा रखिएगा, त्रुटि युक्त, त्रुटि रहित न होकर इसे आप त्रुटि युक्त पढ़ें। त्रुटि युक्त, जिसमें त्रुटि है, जिसमें गलती रही है, वो त्रुटि युक्त संधि शब्द कौन सा है उसे चुनिएगा। बहुत अच्छे शब्दों का संकलन हुआ है। आप यहां आम के आम और गुठली के दाम वाली स्थिति हो सकती है। आप इन शब्दों को शब्द शुद्धि के दौरान भी तैयार कर सकते हो, आप इन्हें संधि के दौरान भी तैयार कर सकते हो। देखिएगा, ऋषिकेश, जी हाँ, ऋषिकेश ही शुद्ध है। अगर आप इसे ऋषिकेश के रूप में देखते हैं तो ये प्रचलन में जरूर आ गया है, लेकिन ये शब्द शुद्धि नहीं है। हर्षिक इंद्रियों को कहेंगे, और हर्षिक के जो ईश हैं, विष्णु या जो श्री कृष्ण हैं, हर्षिकेश। जी हाँ, गुण सवर संधि के दौरान यह शब्द बना है और पूर्णतः यह शब्द शुद्ध है, यह संधि भी शुद्ध है। हमें त्रुटि युक्त संधि चुननी है। अगला शब्द दिया है शरद ज्योत्सना। शरद ज्योत्सना जो शब्द है उसे पकड़िएगा। शब्द है बेटा शरत और इसके साथ शब्द है ज्योत्सना। शरद ऋतु की चांदनी के लिए शब्द आया है। आगे तय है वो जय की मौजूदगी के कारण
खुद अपना रूप है वो जय में बदल देगा और आपके व्यंजन संधि के नियमों में यह शब्द बनेगा शरद ज्योत्सना। कहीं पीछे आरएस का जो फोर्थ पेपर है, आरएस मेंस फोर्थ पेपर हिंदी, वहां यह शब्द पूछा गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत पहुंच वाला शब्द है, आप भी ध्यान दें, बिल्कुल शुद्ध है, सही संधि है। शूर्पणखा, जी हाँ, शूर्प ये छाजला है आपका, शूपड़ा जिसे बोलते हो, और नखों वाली नखा। रे की मौजूदगी के कारण न है वो अण में बदला है और ये पूर्णतया शुद्ध है, सही है। ये देवेश्वरीय, इस शब्द पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम, सुनिएगा ध्यान से, देखो क्या कुछ है। ये देवी और ऐश्वर्य शब्द से बना हुआ शब्द है, देवी और ऐश्वर्य। देखो किस तरह से निर्माण होना है इसका, कितना, ये मानिए कि एक तरह से चकमेबाजी कहिएगा इसको। ऐसी बहुत बार परीक्षा में बच्चों के साथ स्थिति बनती है कि जो कुछ लिखा है वो ठीक से नहीं पढ़ पाते, जो पहले लिखा हुआ देख चुके हैं तैयारी के दौरान, हमारे मन मस्तिष्क में उस पूर्व स्मृति के अनुसार ही छवि बनती है और हम इसमें धोखा खा जाते हैं। ऐसे प्रश्नों से बचिए, ये छुपे हुए रंग बदले हुए प्रश्न हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। देवी और देवी के साथ ऐश्वर्य शब्द है, जब देवी और ऐश्वर्य को आप जोड़ेंगे तो शब्द जो बनेगा वो बनेगा देवेश्वरीय। ये आपके यण संधि के नियमों के अनुसार ई है वो य में बदलेगा, आई की मात्राएं साथ में लगनी है और वह स्वरहीन हो गया। द के ऊपर जो एक की मात्रा पहले से है वही मात्रा रहेगी। अगले ने केवल मात्राएं बदली हैं और मात्राएं बदलकर इसमें त्रुटि पैदा की है। हमें त्रुटि युक्त शब्द चुनना है, इस प्रश्न की मांग है तो यहां पूरी जाकर। मैं थोड़ा सा आप बच्चों का ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर कभी रमा और ईश, ये बहुत बार ये प्रयोग हुआ है, बहुत बार धोखा दिया गया है, बचिएगा इन चीजों से। रमा और ईश नॉर्मली हम रमेश जानते ही हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, आपके गुण संवृद्धि में आप सीखते ही हैं। उमा ईश उमेश, रमा ईश रमेश, राका ईश राकेश, ये शब्द सीखते ही हैं। लेकिन अगला हमें धोखा देने के लिए क्या करेगा, वो लिखेगा राम और ईश, और राम और ईश का जब संधि बनाएगा तो सामने लिखेगा रमेश। परीक्षा के दौरान हम पहले से ही अंडर प्रेशर रहते हैं, दबाव में रहते हैं और किसी शब्द के ऊपर बहुत ज्यादा हम समय भी स्पेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी जब परीक्षाएं हैं, जिंदगी का सवाल है, आपकी तैयारी हुई है इतनी लंबी, तो भैया थोड़ा तो हमें फुर्सत से सोचना पड़ेगा, किसी शब्द के ऊपर बहुत ध्यानपूर्वक हमें देखना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है और इनसे आप बचें, धोखा नहीं खाएं। राम और इससे रमेश नहीं बन सकता, यहां ये अशुद्ध है और ऐसी त्रुटियां ही पकड़ना ये एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी भी है। और अच्छे विद्यार्थियों, मैं आज की क्लास को तो यहीं समापन चाहूंगा आज की क्लास का, लेकिन हाँ, एक अच्छे विद्यार्थी की एक निशानी और है कि वो सर्वश्रेष्ठ जो टीम है उस टीम को चुने, और सर्वश्रेष्ठ टीम का आपका जो सपना है वो हमारे इस चैनल पर पूरा होने वाला है। मैं वादा करता हूं कि कहीं भी आपको कोई कसर, कोई कमी नजर नहीं आएगी। आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपकी सफलता है वो आपके घर तक पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।